तो गुड आफ्टरनून क्लास। मैं सृजेश गुप्ता हूँ, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से। और हम जो क्लासेस आने वाले हफ्तों में करेंगे वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन की। मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा है कि आई हैव डन माय बीएससी फ्रॉम आईजीकेवी रायपुर, आई हैव डन माय एमएससी फ्रॉम आईजीकेवी रायपुर। उसके बाद मैं एक साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम पब्लिक पॉलिसी में करने न्यू दिल्ली गया था, और नाउ आई एम बैक इन छत्तीसगढ़। फर्स्ट विल गो थ्रू सम हाइजीन पॉइंट्स। हाइजीन पॉइंट्स के थ्रू जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को भी पता रहना चाहिए इसके बारे में कि हर दिन ये जो वीडियोस बनेंगी ये यूट्यूब पे अपलोड होंगी, तो वी हैव टू बी एट आवर बेस्ट मैनर्स। उसके अलावा सारे असाइनमेंट्स, मटेरियल्स, नोट्स, ये सब मैं अपलोड करूंगा आपकी गूगल क्लासरूम पे, जिसका कोड है 5COBZET, सब स्मॉल। इस कोड को मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, और इस प्रेजेंटेशन के बाद हम एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे कि कैसे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है, पर मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने पहले भी किया होगा। इसके अलावा असाइनमेंट पॉलिसी जो होगी हमारी, 2 या 3 असाइनमेंट्स होंगे, मेरे को अभी नंबर पे कंफर्म करना बचा है। और वो सारे असाइनमेंट्स इंडिविजुअल होंगे, एक आध दो असाइनमेंट्स ग्रुप के होंगे जो आपके प्रैक्टिकल में भी जाएंगे। और अटेंडेंस पॉलिसी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अटेंडेंस बहुत ऑब्जेक्टिव कर दिया है कि जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं उनको भी असाइनमेंट मिलेगा, जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं उनको भी अटेंडेंस मिलेगा। तो अटेंडेंस बहुत सब्जेक्टिव हो चुका है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कोर्स का 50 मार्क्स शायद मेरे हाथ पे है, और मैं उनको तो डिटर नहीं कर सकता जो क्लास नहीं आएंगे, पर मैं उनको इंसेंटिवाइज कर सकता हूँ जो क्लास आएंगे, उनको शायद क्लास आने से फायदा हो उन मार्क्स को पाने। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग पॉइंट्स भी हैं, क्वेश्चंस पूछिए, चैट बॉक्स में लिखिए, बातें करिए आपस में, नहीं मुझसे, ताकि हम इस क्लास को वैसे ही ले जा सके जैसा कि बिफोर कोरोना होता। जूम की लिमिट है 40 मिनट की, तो 30 मिनट हम अपनी क्लास को देंगे और 10 मिनट बफर जोन है, उसमें डिस्कशंस भी हो सकते हैं, और कभी 30 मिनट से ज्यादा हो गया तो ले भी सकता हूँ मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा, क्योंकि आप में से मेजोरिटी हिंदी वाले हैं, कि मैं हर एक टॉपिक को उसका ड्यू समय दूं, ताकि अगर मैं नोट्स हिंदी में बहुत अच्छे ना प्रोवाइड कर पाऊं तो क्लास में आने से आप लोग को इमेंसली फायदा हो। तो हिंदी वालों के लिए स्पेसिफिकली ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम जाएंगे हमारे आउटलाइन की तरफ। सिलेबस सबके पास होगा। हमारे सिलेबस में जो थ्योरी आउटलाइन है वो 8 चैप्टर्स में बटी हुई है, और उनके आगे दो दो क्यों लिखा है मेरे को नहीं पता, मेरे ख्याल से वो 2 क्लासेस बता रहे हैं, 2 टॉपिक्स बता रहे हैं। मैं एक एक टॉपिक पे डिवेल्व करूंगा, क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो हो सकता है अगले आने वाले महीने में, क्योंकि ये मेरे को रोज करना है, हम थ्योरी खत्म कर लें, और वो भी बहुत अच्छे से, इस तरीके से कि आपको एग्जाम के समय नोट्स देखने की, मतलब जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसको देखने की जरूरत कम पड़े, और जो नोट्स आप क्लास में बनाएंगे उससे आपका काम हो जाए। हम स्वॉट एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कम्युनिकेशंस वाला पार्ट, एक सेकेंड में यूज तो कर सकता हूँ, हाँ, कम्युनिकेशंस वाला पार्ट, मोटिवेशन स्किल्स, इन सबको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, और इस वजह से क्लास में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रैक्टिकल आउटलाइन में भी ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग का एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स को असेस करना है, क्रिएटिविटी दिखानी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी एंटरप्राइज को इवेल्युएट करना है। मैं सोच रहा हूँ कि हम कन्वेंशनल वे से थोड़ा अलग जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिकल्स आप अपने सीनियर से लेके लिख ना पाए, आप लोग का काम थोड़ा और हार्ड करो, क्योंकि मैं भी बहुत हार्ड काम कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। इस वजह से आपके प्रैक्टिकल्स इनोवेटिव होंगे, जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स वाला है। तो इस असेसमेंट के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कोई इन्वेंटरी या क्वेश्चनर तैयार करूं, और वो आप
52 लोगों को ग्रुप्स में बांट दूंगा, दो दो के, और उनको उनके पार्टनर का एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट असेस करना और अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए हम कुछ डेवलपमेंटल और मैनेजमेंट केस स्टडीज के थ्रू जाएंगे, क्योंकि उनसे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स समझाने का। इसके अलावा जो इवेल्युएशन वाला पार्ट है, आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस आइडिया, मोटिवेशन, प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान, मैं इसके लिए आप लोग को टेम्पलेट्स के थ्रू एग्जांपल दूंगा, वो टेम्पलेट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी उठा के उनको इवेल्युएट करना होगा और वो आपका प्रैक्टिकल सबमिशन होगा। असाइनमेंट्स पे हम बाद में चर्चा करेंगे, एक बार थ्योरी को भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। थ्योरी में अपने जो 3 शुरू के यूनिट्स हैं, ये थोड़े से वन सेकेंड, हाँ, ये शुरू के 3 यूनिट्स थोड़े से आसान हैं और बाकी के जो 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट्स हैं ये थोड़े से टफ है। बेसिकली इसलिए क्योंकि जो टीचर्स होते हैं और जो नोट्स बनाने वाले होते हैं वो शुरू की इन 3 यूनिट्स पे बहुत ज्यादा समय देते हैं और 4, 5, 6, 7, 8 को बहुत थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है। मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स देके समझा सकूं, पर उसके लिए आपको क्लास आना जरूरी है। ये वीडियो YouTube पे अपलोड होगा। जो बच्चे क्लास को समय पे अटेंड नहीं कर सकते, नेटवर्क इश्यूज होंगे या बहाने होंगे, हम उन क्लासेस को आप उन क्लासेस को YouTube पे देख सकते हैं, बट इट विल नॉट हेल्प यू मच बिकॉज क्लास में होने का फायदा अलग होता है, जैसा कि आने वाले समय में हम समझेंगे। थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। असाइनमेंट पे बेसिकली जो डिस्कशन होना था वो कुछ ऐसा था कि कितने असाइनमेंट्स दिए जाएं। तो मुझे लगता है कि 2 असाइनमेंट इनफ होंगे। अब मुझे तो एक भी काफी लगता है, जो शायद प्रैक्टिकल के पार्ट को भी कवर कर ले, बिकॉज एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में हमको बहुत वेरी होना पड़ेगा कि किस तरह का असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है। बेसिकली जैसा आप लोग को करने की आदत है कि थ्योरी के कोई भी एक टॉपिक उठा लो और उस पर एक पेपर लिख के सबमिट कर दो, वैसा नहीं होगा। कल एक और नोटिफिकेशन आ गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि सारे असाइनमेंट्स हैंड रिटन होंगे। मुझे नहीं पता क्यों, पर वो हैंड रिटन होंगे और वो आपको स्कैन करके सबमिट करने होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो प्लीज बताइए। सर पैटर्न चेंज हो गया है ना, मतलब कंफर्म है ना पैटर्न 100%? पैटर्न चेंज हो गया है। आपके एग्जामिनेशंस भी इस तरीके से होंगे कि मेरे ख्याल से इस सेमेस्टर के भी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ही होंगे, बट आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चंस मैं सेट करूंगा और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेसिकली ज्यादा से ज्यादा क्लास से डिराइव्ड होंगे, ना कि किसी टेक्स्ट बुक से। तो जो क्लास नहीं भी आ रहा है उसको भी वीडियो देखना कंपलसरी टाइप का हो जाएगा, नहीं तो शायद ही वो असेसमेंट पास कर सके। ऑब्जेक्टिव है तो या तो पास या फेल होगा, 1 या 0, बीच का कोई रोल नहीं है अभी उसमें। आपको एक और बात मैं बोल दूं कि हाइजीन पॉइंट्स का ध्यान बहुत स्पेसिफिकली रखा जाएगा। सारे वीडियोस यूट्यूब पे जाने वाले हैं तो पूरी दुनिया भले देखेगी तो नहीं, पर देख सकती है, और इसीलिए हम अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहेंगे। और कोई क्वेश्चन? ये पिछले वाला किसने पूछा था वैसे? सर साक्षी मौर्य। अच्छा, हाँ, और किसी क्वेश्चन? किसी को नहीं है? सर जब क्लास शुरू होगा तो डेफिनेटली सबको क्वेश्चन होगा। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। एक और बात कि हमारे पूरे कोर्स का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो मैं डेलिबरेटली, यूं तो मेरे को पसंद नहीं है ज्यादा मेल्स, बट मैं डेलिबरेटली चाहता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हो, जितनी भी क्वेरीज हो, आपको अगर मेरा ऑफिस आवर चाहिए हो, थोड़ा समय चाहिए हो, कोई डाउट क्लियर करने हो, तो रूट एवरीथिंग थ्रू ईमेल्स, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कोर्स। और हम चाहेंगे कि जितने बच्चे ये कोर्स करें वो सब अपने क्लाइंट से, अपने बॉस से, एक्सटर्नल होस्ट से, डिफरेंट स्टेक होल्डर से
एक एलिगेंट और फॉर्मल मैनर में कम्युनिकेट कर सके। तो इसकी प्रैक्टिस हम इनफॉर्मली करेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस मुझे राउट होंगे मेल के थ्रू, वो भी फॉर्मल मेल्स लिखे जाएंगे। एक आध दो एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आई डोंट केयर, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, छत्तीसगढ़ी में लिख लो, पर फॉर्मली लिखना, ठीक है? यस सर। गौतम Yes, sir. कुमार नाग, कुछ बोल रहे थे क्या? अचानक से स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो आज की रिकॉर्डिंग मैं यहीं बंद करता हूँ और इसके बाद हम बाकी के इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस ले सकते हैं। कल से आपकी क्लासेस चालू होंगी फॉर्मली तरीके से, और कल हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना मैं चाहूंगा, पर अगर मेरे को कहीं पे लगता है कि नहीं कोई चीज पहले बतानी चाहिए किसी और स्किल्स के पहले, तो हम उस पार्ट को पहले करेंगे। पर कल तो यही Okay, होगा sir. डेफिनेटली। पहला यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ Yes, sir. एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो थैंक यू सर ऑल। टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की? रोज की टाइमिंग हमने यही सोची है कि 12 से 1। यस सर। ठीक है, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से अभी फॉर्मल टाइम टेबल बनना बचा है आपके कॉलेज की तरफ से, तो उन्होंने मुझे छूट दी कि दिन में कभी भी रख सकते हैं। हितेश से बात हुई तो हितेश बोला कि सर 10 बजे के बाद रखिएगा, और फिर 1 बजे के पहले ऑब्वियसली, क्योंकि 1 बजे आप सब खाना भी खाने जाएंगे, तो 12 बजे मुझे ठीक लगा। यस सर। ठीक है, Okay, sir. तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। जो क्लास में Thank you, भी sir. हैं और जो Thank you, यूट्यूब में sir. हैं, उसके लिए भी हाइजीन पॉइंट्स यही है कि जब आप कोई वीडियो चालू करें तो उसको आखिरी तक देखें।